दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी तरफ से आप सबको वेलकम है। ये देखिएगा, ये एक होमेज की तरह का सेट है, बिल्कुल होमेज ही है। बस सिर्फ ऊपर प्रिंट जो किसी ने किया हुआ ना, इजी टेक के नाम से किया है, ट्रॉन UNO है। तो इसमें फ़ाल्ट ये है कि ये मैंने सेट खोला हुआ है, इसमें फ़ाल्ट ये है कि ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, सप्लाई सिर्फ इंटर हो रही है। इसका बोर्ड मैंने निकाला हुआ है, ये देखिएगा, ये वाला बोर्ड है। तो इसमें फ़ाल्ट मैंने जो देखा है, ट्रेस कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है, ये जो आपका IRF 630 लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस भी फटी हुई है। ये IRF जो है, ये मुकम्मल तौर पे शॉर्ट हो चुका है। इसके साथ ये वाली रेजिस्टेंस फटी हुई है, देखिए आपको नज़र आ रही है। यानी इसकी जो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, वो गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए सेट हमारा बिल्कुल डेड हो चुका है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। ये सारे कंपोनेंट जो है, इनको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जो है, फिर इसको चेक करेंगे। दोस्तों ये देखिए, सप्लाई के अंदर जो है, यहाँ पर ये 3845 का जो है पिन नंबर 1 है, 1 2 3 4। इसके बाद ये 5 नंबर पिन है, इसके बाद ये 6 नंबर पिन है। 6 नंबर डायरेक्टली आउट होती है और IRF 630 के 22 गेट पे जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ना, आप इसकी जो पिन नंबर 6 है, यहाँ से आप इसको कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के IC को लगे थोड़ा सा चेक कर लेगा आया कि ये IC जो है आपस में कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट हैं तो फिर आपने कुछ भी सोचे समझे बगैर इस SMD IC को चेंज कर देना है। फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। यहाँ 20 ओम का रजिस्टर लगाऊंगा, उसके बाद IRF 630 लगाऊंगा, उसके बाद है ना ये 0.2 ओम की रजिस्टर जो है, यहाँ 33 ओम की ये लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं इसकी एफिशिएंसी चेक करके देखूंगा कि आया सिस्टम हमारा ऑन हो गया या नहीं हो गया। और इसके बाद इस तरफ भी आपने ये डायोड वगैरह चेक कर लेना, कहीं ये डायोड शॉर्ट हो जाए तब भी सप्लाई ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ आपको और मेंशन कर दूं, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो UC 3843 लगा होता है चार्जिंग के लिए, तो ये चार्जिंग के लिए UC 3843 जो लगा होता है, अगर ये IC शॉर्ट होगा या चार्जिंग शॉर्ट होगी, उसकी वजह से भी हमारी सप्लाई डेड हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जब ये शॉर्ट होंगे, यहाँ जो 12 वोल्ट आते हैं UC 3843 के पिन नंबर 7 पर, तो वो जैसे ही शॉर्ट IC होगी तो हमारा सिस्टम बिल्कुल डेड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इनको हमने आगे से भी चेक करना है। इस डायोड को चेक करना है, फिर इसके बाद जो है UC 3843 को चेक करना है, और चार्जिंग ट्रांजिस्टर को, मॉस्फेट को भी चेक करना है। दोस्तों ये जो होमेज की पावर सप्लाई है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये जो डायोड लगा है, इस डायोड को उल्टा सीधा दोनों तरफ से कंटिन्यूटी और डायोड मोड में रख के लाजमी चेक कर लें आया कि ये शॉर्ट है या नहीं है, और इसको भी चेक कर लें। और इसके टॉप साइड पर भी 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद जो है, यहाँ पर जो ये कैपेसिटर लगा होता है, ये वाला थोड़ा सा दिखा, ये वाला, इस कैपेसिटर के साथ डायोड लगा होता है, उसको भी चेक कर लें। और इसके बाद TL 431 है, उसकी भी रीडिंग चेक कर लें। प्लस प्राड को जो है उसके सेंटर पॉइंट पर रख के, और रेफरेंस पिन पे और जो है आउट पिन पे, दोनों पे आपके रजिस्टर जो है 600 से 650 ओम तक आनी चाहिए। तो ये लाजमी चेक कर लें। इसके बाद जो है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को भी चेक कर लें, ये शॉर्ट तो नहीं हुआ। ये देखिए, बीप दे के बंद हो जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद आगे चलकर फिर यहाँ पर जो है आपका जो लगा हुआ है अपने 78L05 लगा होता है। आप बाज़ का तो वो SMD में होता है, और बाज़ का जो है वो नॉर्मल लगा होता है। तो उसको भी आपने लाजमी मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। उसके चेक करने की वजह ये है कि आया वो शॉर्ट तो नहीं हो गया। अगर वो शॉर्ट बता रहा है तो इसका मतलब है आगे भी हमारा कोई प्रॉब्लम मौजूद है अभी भी, ठीक है जी। तो मैं आपको 78L05 बता देता हूँ, ये है 78L05 लगा हुआ है। इसको लाजमी चेक करें, और इसके पिनों को आपस में कंटिन्यूटी मोड पर रख के चेक कर लें। इसके बाद फिर आप इसको सप्लाई दें। और UC 3843 ये लगा हुआ है, ये वाला,
और इसको भी जो है आप इसकी जो ऑसिलेटर की पिन है 5 वोल्ट आउट करती, वहाँ से आप सारी पिनों पे कंटिन्यूटी मोड में चेक कर लें। जी तो दोस्तों, हमारा इजी टेक का जो इन्वर्टर था, जो होमेज वाली बॉडी है, ऊपर सब ने प्रिंट करवाया हुआ है, कि मैंने भी करवाया, आपने भी करवाया, जैद ने, बकर ने, सब ने। तो ये वही इन्वर्टर है जो होमेज में आता है। मैं आपको इसकी पावर सप्लाई के अंदर जो गड़बड़ थी, पावर सप्लाई के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराती है और अपने चार्जिंग में भी सप्लाई देती है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पॉजिटिव पे जो है फ्यूज़ लगे हुए हैं। यहाँ से पॉजिटिव जो है वो सीधी डायरेक्ट, मैं आपको एक कैपेसिटर बताता हूँ। तो वो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर है, इसका नंबर तो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ से अंदर से अंडर साइड से जो है इसका एक जंपर होता है, वो यहाँ पहुँचता है। इसके बाद जो है फिर ये सप्लाई, ये जो चॉपर लगा हुआ है ऊपर की तरफ जो है, ये 6 पिन है और इस तरफ जो है 4 पिन है, इसके ऊपर पहुँचती है सप्लाई। और यहाँ से कॉइल के ज़रिए ये जो IRF 740 लगा है, इसके जो है सेंटर पिन पे सप्लाई पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ यही सप्लाई जो है, ये हमारा स्विच के 3 पॉइंट हैं, जो ऑन ऑफ का स्विच है, इसके इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो ये सप्लाई इसकी डिस्कनेक्ट हो गई थी और ये वाला रजिस्टर जो है ये डेड हो चुका था, टूट गया था। ये IRF 640 लगा हुआ, ये ब्लास्ट हो गया था। इसके ऊपर 20 ओम की रजिस्टर थी, वो भी ब्लास्ट हो चुकी थी। तो ये सारा सामान हमने चेंज तो कर दिया, लेकिन सेट हमारा ऑन नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि ये वाला जो जंपर था, यहाँ पर इस कैपेसिटर पे, ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इन पे जो जंपर था यहाँ से यहाँ, वो डिस्कनेक्ट हो चुका था और बहुत ही माइनर जंपर था जो नज़र नहीं आ रहा था। मैं आपको ऊपर वाली ले से दिखाऊंगा। तो वो भी हमने लगाया, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो ये रजिस्टर भी हमने वैसे दूसरा चेंज किया था, लेकिन ये भी रजिस्टर जो है ये कमज़ोर था, तो हमने इसको डायरेक्टली जंप कर दिया यहाँ से। तो अब हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, सप्लाई बना दी है इसने 12 वोल्ट, और हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी ऑन हो गया है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट थे जो सप्लाई के अंदर आते हैं। कुछ और भी चीज़ें आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर जो ये रजिस्टर डेड हो जाता है, ये ओहम में है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये क्या नंबर है, ये देखें जी, ये लगा हुआ है नंबर इसका, और 2.2 ओहम है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है, ये भी एक लगी हुई है, 2R20 लगी हुई है, ये भी डेड हो जाती है। तो इनको लाजमी आपने चेक करना है। फिर इसके बाद जो है ऊपर की साइड पे भी एक दो बता देता हूँ आपको मैं। जी तो दोस्तों, ये देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये वाला तो हमारा रजिस्टर वो है जो ब्लास्ट हो गया था, और ये IRF 740 है। और यहाँ पर ये देखिए, ये 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी ब्लास्ट हो चुका था। ये रजिस्टर ऑलरेडी, असल में ये आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि IC ब्लास्ट ना हो बैक साइड से, जो है बैक आने की सूरत में या इसको शॉर्ट होने की सूरत में IC ब्लास्ट ना हो। और यहाँ पर ये देखें, इसके पास जो है ये एक 10K का रजिस्टर लगा हुआ, ये भी अगर डेड हो जाए तो आपका सेट जो है वो डेड हो जाएगा, यानी ऑन नहीं होगा बिल्कुल। तो इसके अलावा जो जंपर हमने सोल्डरिंग की है, वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला जो जंपर था, ये वाला, ये यहाँ से ये टूट गया था, इसको हमने सोल्डर कर दिया है। तो सेट हमारा ऑन हो चुका है। और इसके लिए जो ऑसिलेटेड वोल्ट आते हैं, वो इस IC से UC 3845 से आते हैं। इसकी पिन नंबर 6 है, ये पिन नंबर 6 से आते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम परेशानी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।